आज आरडीबीआई एग्जीक्यूटिव का पेपर खत्म हुआ और एक कैंडिडेट जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ये बताएंगे पेपर का लेवल कैसा था, कितने अटेम्प्ट रहे हैं, कितने कट ऑफ हो सकते हैं। बताइए, स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल अवेयरनेस 60 क्वेश्चन होते हैं। हाँ, उसमें कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 40 अटेम्प्ट किया 40 और उसमें से 20 हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे ओके और 40 क्वेश्चंस हमारे जीए और करंट अफेयर्स मिलाकर थे। ओके। कुछ क्वेश्चन याद आ रहा है आपको करंट सेक्शन, करंट अफेयर में? हम नहीं, मतलब ऐसा पर्टिकुलरली नहीं बोल सकते क्योंकि सब कुछ मेरे को सेम ही लगा हर सेक्शन से ऑलमोस्ट। ओके। और रीजनिंग के बारे में बताइए। हाँ, रीजनिंग में मतलब मेंस का भी थोड़ा सा लेवल था। मशीन इनपुट का एक क्वेश्चन था। ओके, मेंस लेवल का क्वेश्चन आया था। हाँ, एक मशीन इनपुट का क्वेश्चन था उसमें। और पजल्स मतलब ऐसा कुछ टफ नहीं था, ठीक था, नॉर्मल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन थोड़ा बोल सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा टफ था, पर ऐसा कोई ज़्यादा टफ नहीं था। और हमारा एक मतलब डीएस में सारा टॉपिक जैसे ऑर्डर रैंकिंग ये सब हो गया, सब डीएस का ही मतलब ज़्यादातर टॉपिक्स था। डीएस के मतलब अंडर ही सारा टॉपिक से दे दिए थे क्वेश्चंस। ब्लड रिलेशन वगैरह सब डीएस में इन्वॉल्व कर दिया था। हाँ, और मैथ्स का भी मतलब ठीक था। तुम 4 आए थे डीआई के क्वेश्चंस। हाँ, उसमें से एक कैसलेट डीआई था और एक बारग्राफ था और एक क्वेश्चन मैंने मतलब एक डीआई मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, तो मैं उसके बारे में नहीं बोल पाऊंगी। तो आपने क्वांट में कितना अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 40? मतलब 40 में मेरा एक डीआई को क्वेश्चन छूट गया, तो उसमें 5 क्वेश्चन थे, तो वो 5 छूट गया। 35 आपका आपने हाँ, और एप्टीट्यूड में मतलब 3-4 क्वेश्चन SICI पर बेस्ड थे और पार्टनरशिप पे 2 क्वेश्चन था और ऐसे पर्टिकुलरली और मेरे को टॉप एवरेज पे था एक क्वेश्चन। हाँ, और फिर एज का तो नहीं, प्रॉब्लम ऑन एज नहीं था। हाँ, रेशियो पे था 3-4 क्वेश्चन। हाँ, बस इतना ही। कंक्लूड कीजिए, आउट ऑफ 200 आपने कितना बनाया 200 में? मेरे को जितना लगता है कि मतलब मैं लास्ट में देख नहीं पाई अटेम्प्ट। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 160 to 170 अटेम्प्ट होगा। ऑन एक्सपीरियंस देखिए, इंग्लिश जो था वो ठीक था, नॉर्मल था पेपर था। उसमें आप अगर 40 क्वेश्चन थे तो 30 अटेम्प्ट कर सकते थे बिंदास, ठीक है। इंग्लिश ही था, ठीक है। बाकी रीजनिंग बात करें तो मेरे से एक पजल हुआ नहीं, बॉक्स बेस्ड पजल था। मैंने 4 बार अटेम्प्ट करा, उसे ट्राई करा, बट मेरे वो मेरे से हुई ही नहीं। मैंने 2-4 बार ट्राई करा बट हुआ नहीं। और ओवरऑल पेपर की बात करें तो एक मतलब इनपुट आउटपुट था, वो थोड़े मुझे टफ लगे क्योंकि डेटा ना इधर से लेफ्ट से राइट कर रहा था, फिर राइट से लेफ्ट कर दे रहा था। मतलब डेटा उसमें अनएक्सपेक्टेड कर रहा था। तो ओवरऑल मेरे रीजनिंग में अटेम्प्ट 38 रहे हैं 60 में, मतलब LR और DI मिला के 38 रहे और इंग्लिश में मेरे 37 रहे। और अगर जीए की बात करूँ तो जीए तो नॉर्मल थे, जीए ज़्यादा टफ नहीं थे क्योंकि ज़्यादा डीपली पूछा नहीं था वो। मतलब नॉर्मल अभी पूछा कि गेहूँ कहाँ से ये हुआ है तो टर्की से रिप्लेस हुआ था, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन के थे। तो मतलब जीए थोड़े बहुत थे, 1-2 क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आया, तो 1-2 क्वेश्चन होते हैं कि नहीं आते हैं। बाकी मैथ की बात करें तो क्वेश्चन थोड़े थे, मैथ में थोड़े थे। न्यूमेरिकल जो थे ना, अर्थमेटिक थे, वो XY लगा के थोड़ा टफ बना दिए थे। बाकी हाँ, बाकी ठीक थे, नॉर्मल क्वेश्चन ठीक थे। ओवरऑल पेपर अगर बात करें तो मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट 147 हुए हैं। 147 हाँ। ओके, तो अपने करंट अफेयर में कितना अटेम्प्ट करा? करंट अफेयर में मैंने 60 में अटेम्प्ट कराया, 38 या 40 समथिंग कराया। 40 का क्रॉस। हाँ, 40 का क्रॉस कराया। तो आपके अकॉर्डिंग पेपर के लेवल कंक्लूड कीजिए आप, इजी मॉडरेट? ईजी टू मॉडरेट अगर बात किया जाए तो देखिए ईजी भी नहीं था क्योंकि इंग्लिश अगर ईजी कर रहा है तो उधर ओवरऑल पेपर तो टफ कर दे रहा है ना, मॉडरेट कर दे रहा है। तो मतलब मॉडरेट में बोल सकते हैं, मॉडरेट डाल सकते हैं। पेपर का लेवल जैसे रीजनिंग था इजी टू मॉडरेट था। रीजनिंग इजी टू मॉडरेट? यस सर। तो आउट ऑफ 60 आपने कितना बनाया रीजनिंग में? आउट ऑफ मैंने 40 बनाया। 40 बनाया। यस सर। नेक्स्ट इंग्लिश की बात कर तो लेते हैं। इंग्लिश का भी इजी था। इजी था। और जो 40 में मैंने 25 अटेंड किया, उसमें मेरा एक्यूरेसी था वही 20 या 23-25 आ सकता है मेरा। ओके, आउट ऑफ 40 25 यस हाँ। अब क्वांट की बात करते हैं। और क्वांट में भी इजी था, लेकिन जो DI था वो थोड़ा मॉडरेट लेवल था। और सिंप्लीफिकेशन था और नंबर सीरीज था। नंबर सीरीज जो रॉन्ग नंबर थे, क्वेश्चन आए थे। सिंप्लीफिकेशन 5 क्वेश्चन आए थे और रॉन्ग नंबर 5 थे। और Q1 Q2 था, उसमें भी 5 था। ओके, फिर अर्थमेटिक था और फिर DI था। DI 1 था। क्वेश्चन आए थे क्या? हाँ, क्वाड्रेटिक थे, 5 क्वेश्चन थे, वो भी इजी थे। और एक तो केसलेट आया हुआ था, वो थोड़ा मॉडरेट था। वो मैं बनाया था लेकिन आधा अटक गया था, मैं छोड़ दिया उसको। फिर लास्ट में ये था, मतलब जीए था। जीए में हाँ, करंट अफेयर जीए, मतलब उसमें भी मॉडरेट क्वेश्चन था। हाँ, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे जून मंथ के। जून महीने के ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया? यस सर, जून मंथ के लेटेस्ट पूछा गया। हाँ, लेटेस्ट पूछा गया था। और स्टैटिक भी थे और डाटाबेस भी क्वेश्चन थे। ओके, डेटाबेस क्वेश्चन मतलब क्या, किस डाटाबेस मतलब कि स्कीम बेस का ज़्यादा था। यस, स्कीम प्राइम। हाँ, ये सब। हाँ, ओके। और कोई क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आया था, खेल से? स्पोर्ट्स से नहीं, कोई नहीं आया। बिजनेस रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड? हाँ, उससे आया था, फाइनेंस से और बिजनेस से भी आया था। क्या सर? कितने क्वेश्चन आया था अप्रोक्सीमेटली?
मतलब उसमें 60 थे। 60? यस सर। बिजनेस और फाइनेंस में अप्रॉक्सीमेटली दो उनमें से 2 या 3-4 थे, ज़्यादा नहीं थे। हाँ, 2-3-4 था। और स्कीम बेस आप आउट ऑफ 100-200 कितना बनाया आपने 200 में? मैंने 126 बनाया। 126 बनाया आपने। यस सर। तो आपके अकॉर्डिंग पेपर का लेवल इजी, मॉडरेट और हार्ड? मॉडरेट लेवल था। मॉडरेट था। ऑल ओवर देखा जाए तो मॉडरेट था। अच्छा था पेपर। जीएस में ज्योग्राफी भी पूछा हुआ था और कंप्यूटर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था। करंट अफेयर्स तो मतलब 20 क्वेश्चन के आसपास कंप्यूटर से पूछा हुआ था। इवन 20 क्वेश्चन कंप्यूटर का था, 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर का था। हाँ, और उसमें मतलब ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन था, सॉइल वगैरह के बारे में पूछा हुआ था। अच्छा। बाकी रीजनिंग ठीक था, रीजनिंग रियाई अच्छा था। 60 में कितना बनाया आपने साथ में? मैंने बनाया ऑलमोस्ट 52-54 के आसपास। ओके, तो 200 में आपने कितना अटेम्प्ट किया टोटल? मेरा 147 अटेम्प्ट। 147। तो आपके अकॉर्डिंग पेपर के लेवल कैसा रहा? इजी, मॉडरेट?